एक ऐसा घाट जहां माँ काली खुद गंगा से निकली थी। न किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, न किसी ने पूजा की शुरुआत की, माँ खुद आई। और आज तक वहां जल रहा है वो दीपक जो सालों से कभी बुझा नहीं। कल मैं और श्रुति जी पहुंचे उसी जगह, कालीघाट, पटना। कभी कभी कुछ जगह बुलाती हैं, बिना कहे, बिना आवाज लगाए। बस मन के भीतर कोई पुकार उठती है, आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ऐसे ही एक पुकार हमें सुनाई देती है पटना के कालीघाट से। कल मैंने और श्रुति जी ने माँ काली के दर्शन के लिए एक योजना बनाई। आज सुबह 5 बजे हम घर से निकलते हैं। सड़कें सुनसान थी, बस गाड़ी की हल्की सी आवाज और हवा की ठंडक। दिल में एक अजीब सी शांति, जैसे माँ ने खुद हमें बुलाया हो। हमने मरीन ड्राइव दीघा वाला रूट लिया। करीब 45 मिनट लगे हमें वहां पहुंचने में और हम पहुंचते हैं कालीघाट, पटना। गंगा का किनारा उस वक्त बिल्कुल शांत, सूरज की पहली किरण पानी पर पड़ रही थी। हम सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे और वहां सामने थी माँ काली। श्रुति जी ने एक ही बार में नारियल फोड़ दिया, घंटी बजी और पूरा माहौल माँ के नाम से गूंज उठा, जय माँ काली। हमने पूजा की, दीप जलाया और तभी एक बुजुर्ग पुजारी हमारे पास आए, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक। और उन्होंने बताया, यहाँ माँ की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। बात है 1917 की, जब यहाँ कोई मंदिर नहीं था, बस गंगा का किनारा और एक साधु भैरवनाथ बाबा। वो थे माँ काली के बड़े भक्त। उस साल अमावस्या की रात थी। अचानक तेज आंधी चलने लगी, गंगा का पानी बढ़ने लगा, लहरें घाट की ओर बढ़ रही थी। लोग अपने घरों की ओर भागने लगे, पर भैरवनाथ बाबा वही बैठे रहे, दीप की लौ जलाकर, और माँ से विनती की, माँ इस दीप को बचा लो। आंधी थम गई, लहरें वहीं रुक गई जहां बाबा बैठे थे, और रेत के बीच से एक काले पत्थर की चमक उभरी। धीरे धीरे मानो कोई आकृति खुद धरती से निकल रही हो। बाबा ने देखा, वो माँ काली थी, कोई इंसान की बनाई हुई मूर्ति नहीं, माँ स्वयं गंगा की मिट्टी से प्रकट हुई। बाबा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने उसी स्थान पर मूर्ति को स्थापित किया, गंगा जल से स्नान कराया और दीपक फिर जलाया। कहते हैं उस रात माँ ने उन्हें स्वप्न में कहा, जहां मैं प्रकट हुई हूं वही मेरी शक्ति रहेगी। जो सच्चे मन से आएगा उसकी हर मनोकामना यहाँ पूरी होगी। तब से लेकर आज तक वहां वही दीपक चल रहा है। कई बार बाढ़ आई, कई बार गंगा का जल मंदिर तक पहुंचा, लेकिन वो दीपक कभी बुझा नहीं। लोग मानते हैं वो वही दीपक है जो भैरवनाथ बाबा ने उस अमावस्या की रात को जलाया था। और आज भी जब शाम को घाट पर गंगा आरती होती है, घंटियां बजती हैं और हवा में धूप की खुशबू घुलती है, तो लगता है जैसे मानो माँ काली अब भी वही खड़ी है, मुस्कुराती हुई, आशीर्वाद देती हुई। कालीघाट सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये वो जगह है जहां आस्था ने रूप लिया हुआ है, जहां माँ ने खुद को जगत के सामने प्रकट किया है। और शायद इसलिए जो भी मन से वहां जाता है, कुछ न कुछ लेकर जरूर आता है। कभी शांति, कभी विश्वास और कभी चमत्कार। ये तो थी हमारी आज की यात्रा, कालीघाट, पटना की दिव्य कथा। अगले सफर में हम चलेंगे शक्तिपीठ और गुरुद्वारे के दर्शन को। तब तक के लिए बने रहिए। जय मां काली। धन्यवाद।